आज की टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट और क्लास 12th के लिए बाबू आज अनोखी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है क्या, जो लोग को ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है ये 100% मेरी तरफ से गारंटी बोल रहे हैं। आप शुरू से अंत तक खाली वीडियो के देखिए, आपको 100% दिमाग में नहीं घुसा तो वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए, जो लोग को आपको वेक्टर में ऑब्जेक्टिव में दिक्कतें हो रही है, जो सबसे VBI ऑब्जेक्टिव है बाबू एग्जाम रिलेटेड और 100% है आपका एग्जाम में लड़ेगा। सिर्फ एक बार फोकस कीजिए वीडियो में, बस एक बार देखिए, आपका दिमाग 100% चालू हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव कंठस्थ हो जाएगा। बस आपको सिर्फ एक बार देखना है और आप वेक्टर का ऑब्जेक्टिव रटना कोई ज़रूरी ना है, सिर्फ देख के आप काफ़ी तरीका से बोर्ड में लिख सकते हैं और काफ़ी तरीका से आप दूसरे को भी बता सकते हैं कैसे निकालना है क्या। जैसे मॉड कैसे निकालते हैं, प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं और सदिश कैसे निकालते हैं। आज इजी तरीका से ऑब्जेक्टिव के साथ आपको 100% है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाइएगा। इसलिए चलिए आप लोग को बताते हैं सिंपल टॉपिक के साथ। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि आप 2i-3j प्लस k का मॉड निकालना है। इसका मतलब होता है मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा ए नंबर में 14, बी √14, सी √3 और डी 2। आप समझ सकते हैं, आप अंजाद टिक करते हैं, मतलब आप अपने मन से ही अंजाद होकर टिक कर लेते हैं नहीं ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। बाबू इस तरह करके टिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उस चीज़ को आज इजी तरीका से आप लोग को समझाने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझिएगा। चलिए आप देखिए, यदि आपको मॉड पूछता है तो हमको कंफर्म होके किस पे टिक करना है, कैसे टिक करना है बाबू, इजी तरीका से। देखिए जैसे 2i है तो मॉड यदि बोलता है तो आप इसको रूट अंडर कीजिए और क्या करना है 2 का होल स्क्वायर कीजिए और -3 का होल स्क्वायर प्लस देके प्लस -3 का होल स्क्वायर, यहाँ -3 अब प्लस के कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कीजिए। आप समझ सकते हैं। अब 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 1 कितना हो गया 14 √14। आपका राइट आंसर कौन सा आ रहा है, तो देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर आ रहा है। तो आप बी टिक कीजिएगा कंफर्म होके। आए समझ में कि नहीं। तो इजी तरीका से आपको इसी टॉपिक के साथ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। चलिए समझते हैं आप दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि आपको पूछा जा रहा है, यदि ए ओ सदिश 2i प्लस 5j माइनस 2k तथा ओ बी सदिश 3i प्लस 6j प्लस 5k, तो ए बी निकालना है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है ए बी। देखिए ओ ए ये है और ए बी हमको निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, समझ लीजिए। ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बी ओ बी माइनस ओ ए। यदि कीजिएगा तो आपको ओ बी निकल जाएगा, ओ बी निकल जाएगा। ओ बी जैसे कि वो कितना दिया हुआ है, देखिए ये कितना दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए 3i माइनस प्लस 6j प्लस 5k, ये दिया हुआ है। अब माइनस इतना लिख दीजिए 2i माइनस 5j ये प्लस 5j माइनस 2k। आप इसको देखिए घटा देना है। देखिए हमको क्या निकल जाएगा, ए बी। क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए ये लगाना है ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, आप समझ सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, अब ये देखिए ये दोनों घट जाएगा। 3 में यदि 2 घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ i। अब प्लस है तो प्लस, अब 6 में कितना घटेगा 5, तो फिर बच जाएगा j। और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस यहाँ कितना है 5 और 2 कितना हो जाएगा प्लस 7 के। यही हो गया इसका मुख्य। अब जानिए इसमें ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, मगर आपको राइट आंसर कौन हो रहा है, देखिए ये कहाँ मिल रहा है, देखिए ए नंबर। तो ए हो गया इसका राइट आंसर। समझ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5i माइनस ए प्लस जे माइनस 3k और 3i माइनस 4j प्लस 7k का अदिश गुणनफल निकाला। आपको ऑप्शन दे देगा ए नंबर 10, बी नंबर -10, सी नंबर 15, डी नंबर -15। तो अब देखिए इस पर तो आप लोग को टिक किससे कैसे करना है, तो अंजाद आप लोग यदि करते हैं, जय माता दी,
तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको कंफर्म होकर कौन सा टिक करना है। तो कैसे आप कीजिएगा, सिंपल समझिए। यदि आपको गुणनफल पूछता है, यदि ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है इस प्रकार से आपको प्रश्न, तो आप सिर्फ इसको कीजिए, आई के साथ गुना कीजिए, जे के साथ गुना कीजिए और के के साथ गुना कीजिए। मतलब 5 गुना 3 कीजिए, 5 3 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि आई साथ। और देखिए माइनस यहाँ क्या है, सिर्फ जे है और यहाँ -4 है। ये -4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। अब देखिए -3 है के में और यहाँ 7 है, 7 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस हो तो -21। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 15 अब माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -25, घटा दीजिए कितना है -10। तो आपको देखिए -10 कहाँ आपको राइट दिख रहा है, तो बी नंबर आपका हो गया राइट आंसर। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको अब की साल 100% पूछा जाएगा अब के बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। देखिए आगे सदिश 4 नंबर का जो आपको पूछा जाता है, इतना सदिश दिया हुआ है 2i -7 या -3 के कम मापांक निकाल। आप देखिए यदि मापांक और परिमाप आपको पूछता है, मापांक या फिर आपको परिमाप पूछता है, तो आप आंख मूंद के सिर्फ एक ही चीज़ कीजिएगा, जितना है उसका रूट कर दीजिए। मतलब 2 है 2 का होल स्क्वायर अब प्लस -7 है तो -7 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, रूट दे के। अब इसको क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है जोड़ दीजिए, 49 और 9 कितना आ रहा है 58, 58 और 4 कितना हो रहा है √62। देखिए √62 आपको कहाँ मिल रहा है, तो आप √62 देखिए बी नंबर, तो बी नंबर हो गया इसका राइट आंसर। समझ चुके हैं। अब चलते हैं 5 नंबर। चलिए देखिए अब समझते हैं प्रक्षेप, जो हर साल पूछे जाने क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये हर साल पूछा जाता है प्रक्षेप। देखिए i -2j + k पर क्या होता है, सदिश 2i - j + k का प्रक्षेप निकालना है। बाबू प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, देखिए ऑप्शन 4/6 दिया रहेगा, बी नंबर 5/√6 और सी नंबर 4/√3 और डी नंबर का 7/√6। अब बाबू आपको समझना है कि कौन सा हमको टिक करना है। आप ऐसे नहीं समझ सकते, जब तक आप इसका हल नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं समझ सकते। तो हल करके आप लोग को बता रहे हैं ताकि समझ लीजिए। देखिए इसमें यदि इस तरीका को आपको पूछा जाता है, तो आप सिर्फ सबसे पहले इसको क्या करना है, मॉड करके निकालते हैं। क्या करना, a × b निकालिए, a × b निकालिए, a i गुना i कर देंगे, मतलब i है यहाँ 2i है, कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 1 हो जाएगा 2, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6, ये 2 और कितना हो जाएगा 1 गुना करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ कितना है माइनस ये प्लस के और यहाँ भी प्लस के, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब कितना हो गया टोटल जोड़ दीजिए, 4 1 कितना हो गया 5। अब इंटू करने के बाद आपको 5 हो गया। और किसका प्रक्षेप बोल रहा है, आप कोई भी इसमें उठा के प्रक्षेप कर सकते हैं। इसका बोल रहा है तो मतलब इसको कर दीजिए प्रक्षेप, मतलब रूट कर दीजिए 2 का होल स्क्वायर अब माइनस ये कितना है 1 का, ये -1 का क्या जाएगा प्लस दे के -1 का होल स्क्वायर और क्या है 1, आई के पास जे के पास क्या है सिर्फ 1, कर दीजिए। इसको कितना आ रहा है देखिए 4 + 1 अब +1 कितना हो गया रूट ये 4 2 6, रूट कितना हो गया 6। मतलब देखिए इसका मॉड किए तो कितना आया 5 और नीचे कितना आता है, इसका फॉर्मूला आता है रूट, ये प्रक्षेप बराबर फॉर्मूला आता है, लिख दे रहे हैं प्रक्षेप बराबर फॉर्मूला आता है a × b आप बटे b का यदि पूछा तो b मॉड, इस पे बैठाने बोलता है। तो a × b इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 5 आया है, और इसका जो b ये जो था b का मॉड निकाले हैं हम, कितना आया 6, तो यहाँ कितना दीजिएगा √6, तो √6 यही हो गया इसका आंसर। देखिए अब कहाँ आ रहा है बी नंबर, तो बी नंबर हो गया इसका राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं। चलते हैं आगे 6 नंबर आप लोग दिखाते हैं। चलिए और बार बार हर साल ये दिक्कोज्जैन पूछा जाता है बाबू, सिंपल टॉपिक है इसमें, दिक्कोज्जैन हर साल पूछा जाता है। दिक्कोज्जैन निकाले कैसे, अब इसी तरीका सदिश दिया हुआ रहेगा 3i - 4j + 12 के, इसका दिक्कोज्जैन निकाल। दिक्कोज्जैन और दिक्कोसाइन आपको पूछता है तो आप इसी तरीका से निकालिएगा। कैसे निकालिएगा समझिए, सबसे पहले इसका पूछ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए मॉड कर दीजिए। मॉड मतलब समझते हैं रूट अंडर देके 3 जो है 3 का होल स्क्वायर, अब -4 है तो -4 इधर प्लस देके फॉर्मूला में सब -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दे दीजिएगा। अब 12 है 12 का होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। अब देखिए इतना कर दीजिएगा, इतना करने के बाद आप सबको इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए इसको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, टोटल 160 हो गया। 16 और 44 जोड़ेंगे 160, 160 और 9 जोड़ दिए 169 हो रहा है। इसका यदि आप वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 13 आ गया। अब देखिए ऊपर में कितना दिया हुआ इतना है ना, अभी इतना आप कर चुके हैं 13, तो अब इसको क्या करना है सिर्फ देखिए जहाँ आप यहाँ
3 बटे क्या करना है 13 देना है, 3/13, 3/13, ठीक है। यहाँ क्या करना है 3/13, 3/13, कॉमा यहाँ कितना है -4, तो -4, जे के हटा देना है, -4 और यहाँ क्या 13, तो 13, फिर यहाँ कितना है 12, 12 बटे फिर करना है 13। देखिए ये आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए 3/13 और -4/13 और क्या है -12/13। आप ये आपको राइट आंसर हो गया, समझ गए ना। आप ये सब गलत हो गया, आप कंफर्म कैसे करिएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको 7 नंबर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए पहले, और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए देखिए, आपको जो ये क्वेश्चन फिर हर साल पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन आपको यदि पूछेगा तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, समझ लीजिए, इसका डाउट क्लियर कीजिए। जैसे देखिए बिंदु 1,0,2 का स्थिति सदिश निकाला है। बाबू इसमें सिर्फ कॉमन है, जैसे इसके पास देखिए क्या होता है, आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। अब समझिए कि यहाँ क्या है, आई के पास 1 है तो सिर्फ हो जाएगा आई, यहाँ क्या दिया हुआ है 0, तो 0 जे हो सकता है, अब प्लस 2 के है तो 2 हो जाएगा के। अब समझिए 0 जे कहीं लिखाता है, नहीं खाता है, तो आप क्या लिखिएगा सिर्फ आई अब प्लस 2 के, ये जे नहीं लिखाएगा, सॉरी जे यहाँ होगा, तो जे क्या सकता है, जे तो लिखाएगा क्योंकि 0 जे कहीं नहीं लिखा था, 0 तो जो भी गुना होता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आई अब प्लस के, आई प्लस 2 के, तो आई प्लस 2 के आपको कहाँ दे रहा है, कितना नंबर ऑप्शन सही होगा, देखिए आई अब प्लस 2 के, लास्ट देखिए ये है आई प्लस 2 के, ये जे है तो ये तो होगा नहीं, डी नंबर इसका राइट होगा। समझ चुके हैं ना। इस तरह यदि आपको पूछेगा तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझते हैं, देखिए क्या है, यदि 2 क्या दिया हुआ है, ए सदिश बराबर 2i - 3j प्लस 4k, और क्या है बी सदिश बराबर कितना दिया i अब प्लस 2j माइनस के, तो a प्लस बी निकालना है, मतलब ये दोनों को जोड़ना है। प्लस में बोलता है तो आप जोड़ सकते हैं, मतलब लिख दीजिए 2i अब - 3j अब प्लस 4k, ए वाला लिख दीजिए, अब फिर बी वाला को लिख दीजिए i अब प्लस 2j अब प्लस k, यही दिया हुआ है। आप इसको क्या करना है, ऐड करना, मतलब जोड़ना है। तो जोड़िएगा कैसे, देखिए 5 और 4 के और 1 के जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 के। ये देखिए कितना है -3 है, यहाँ इसमें घटा दीजिए कितना, -3 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के। देखिए आपको ये कहाँ मिल रहा है, अब देखिए 3i अब -j अब प्लस 5k, देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर। समझ गए ना आप, इस तरीके करके a प्लस बी आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं 9 नंबर का। देखिए अब समझ लीजिए, ये आपको इंटू यदि मतलब इंटू में पूछा जाएगा, यदि ए सदिश 2i - 5j प्लस के और बी कितना दिया हुआ है 4i अब प्लस 2j अब प्लस के, तो a इंटू बी निकालना है। अभी तुरंत आपको बताएं, यदि a इंटू बी बोलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना करना है, मतलब 2 गुना i के साथ, मतलब 2 गुना ये कर देंगे i के साथ, मतलब 2i और गुना 4i, मतलब 2i और 4i गुना कर देंगे, 4 दूना कितना हो गया 8i, अब माइनस है, यहाँ क्या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 10, सिर्फ आई जे को हटा दीजिए 10, और फिर क्या यहाँ के है और यहाँ भी के है, 1 गुना 1 करेंगे तो प्लस 1, अब जोड़ इसको कर दीजिए कितना हो गया कीजिए, देखिए 8 और 1 जुट जाएगा, प्लस प्लस वाले जुटेगा एक साथ, 8 और 1 9, अब -10 -10, 9 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो -1 आपको कहाँ दिख रहा है बी नंबर, तो बी नंबर हो गया राइट। आपको यदि इस प्रकार से पूछेगा तो आप इस प्रकार से निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, देखिए xi अब प्लस yj अब प्लस zk का मापांक निकालने बोलता है। तो बाबू अभी इजी तरीका से बताएं, आपको ऑप्शंस a b c d इस तरह से मिल जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, ये होगा ये होगा ये होगा, आपको कन्फ्यूजन्स रहती है, हर किसी को कन्फ्यूजन रहता है, मगर इसको क्लियर कैसे करना। आप समझिए, यदि मापांक और परिमाप पूछते हैं तो सिर्फ आंख मूंद के आपको क्या बोले रूट स्क्वायर कर दीजिए, मतलब x का स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर अब प्लस z का स्क्वायर। आपको देखिए 20 सर्फ यही हो गया, इसका तो अब कुछ हल होगा नहीं, बस इतना तक ही हल होगा। अब देखिए ये कहाँ मिल रहा है, देखिए बी नंबर इसमें मिल रहा है, तो बी नंबर हो गया राइट आंसर। तो आप लोग अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद जय भारत।